Hello बच्चों, let's see this question. The question says that large amount of ethylene is synthesized by option A developing roots in fruits, option B developing shoots in flower, option C tissues undergoing senescence and ripening fruits and option D young tissues and unripened fruits. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इथिलीन जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the plant growth hormone ethylene. तो इट इज़ अ गैशियस हार्मोन जो जिसका मेन फंक्शन होता है एब्सिशन का। ठीक है, ये क्या करवाता है, जो राइपेंड फ्रूट्स एंड लीव्स होते हैं, ठीक है, राइपेंड फ्रूट्स एंड लीव्स, उनका ये क्या करवाता है, फॉलिंग ऑफ करवाता है, यानी कि ट्री से वो टूट के गिर जाए, ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन करवाता है इथिलीन। ठीक है, फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द ट्री और यू कैन से प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऐसा देखा गया कि जो राइपेंड फ्रूट्स वगैरह होते हैं, राइपेंड, ये हो गया राइपेंड फ्रूट्स वगैरह, उनको जब हम अनराइपेंड फ्रूट्स के साथ रखते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज हो रहा था जो इन अनराइपेंड फ्रूट्स को भी राइपन कर दे रहा था, यानी कि पका दे रहा था जब हम उनको रख रहे थे पके हुए फ्रूट्स के साथ। तो जो सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा था, द सब्सटेंस दैट वाज बिहाइंड दिस ऑल वाज इथिलीन। ठीक है, इथिलीन जो था वो गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रहा था फ्रॉम द राइपेंड फ्रूट्स। एज अ रिजल्ट जो अनराइपेंड फ्रूट्स से वो भी पक जा रहे थे। सो इथिलीन का जो काम होता है ना, वो क्या होता है, वो राइपन करने का होता है, वो फ्रूट्स को सॉफ्ट बनाता है। इट मेक्स द फ्रूट्स सॉफ्टर बाय कैसे, ब्रेक डाउन ऑफ, with the help of breakdown of components of सेल वॉल के ब्रेकडाउन से ये सॉफ्ट बनाता है फ्रूट्स को, एंड साथ ही साथ उनको स्वीट बनाने में भी हेल्प करता है। इट मेक्स देम स्वीटर ऑल्सो, कैसे, बाय द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। तो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में बोला है डेवलपिंग रूट्स एंड फ्रूट्स। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो सेनेसेंस करवाता है, यानी कि राइपन या एब्सिशन में हेल्प करता है। तो ये कहीं भी हमें किसी डेवलपिंग रूट्स एंड फ्रूट्स में नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो नए यंग रूट्स एंड फ्रूट्स है या शूट्स है, जो जो भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, वहाँ पे हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो ऑलरेडी ग्रोन है उनको पकाने के लिए ये यूज़ होता है मेनली। तो वी कैन से कि this will be wrong. Then option B is developing shoots and flower, तो again इसमें नहीं present होगा। Option C is tissue undergoing senescence and ripening fruit, so this will be the correct answer for our question. Then option D is young tissue and unripened fruits, again young tissues वगैरह में ये नहीं हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर is option C. I hope you have understood it well. Best of luck.